नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में एक बार फिर हम आपकी समस्या लेकर आए हैं, पर यकीन मानिए अगले साल फिर मैं इस मुद्दे पर बात करूंगी, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से 10 साल से इसी मुद्दे पर बात कर रही हूं। तो आज के थ्रिल में बात करेंगे आप लोगों की समस्या, जो नियत के हिसाब से अभी तो आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल नजर नहीं आ रहा कि इसको सुलझाने के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए कोई भी कुछ कर रहा है, क्योंकि वो बारिश जो राहत देना चाहिए वो हर जने की आफत बन गई है। हम इंतजार करते हैं कि बारिश आएगी, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर वही बारिश जो शायद 10 मिनट से आधे घंटे के बीच की होगी, वो गुड़गांव हो, उत्तराखंड हो, सूरत हो, बॉम्बे हो, एनसीआर का कोई भी इलाका हो, वो आदमी राहत नहीं डर जाता है। और गुड़गांव की बात करते हैं, सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि वो गुड़गांव जिसको आप दुनिया में शोकेस की तरह रखते हैं, दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं यहां पर, ट्रम्प टावर से लेकर, मतलब आप एक फ्लैट खरीदने जाएंगे तो वो 3 करोड़ से शुरू होगा और 150 करोड़ तक चला जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो नाले में पैर रखेगा अपने। और सच मानिए कोई कुछ नहीं करने वाला, ना किया और ना आगे उम्मीद होनी चाहिए। नहीं कर सकते तो बता दें। हर बार ये उम्मीद होती है कि इस बार ये मेथड होगा, पंपिंग, वाटर पंपिंग मेथड होगा, स्पॉन्ज सिटी बना देंगे, और फिर घूम फिर के मॉनसून सेशन आते ही सब गायब, सब गायब। तो बात करते हैं, और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको गुड़गांव की एक और सच्चाई बता दूं कि सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो लोग टैक्स देते हैं ना वहां के, वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। 3, 4, 5, 10 करोड़ का लोन लेकर घर भी ले लेते हैं, प्राइवेट महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं, अस्पताल प्राइवेट में चले जाते हैं। बस बचा क्या है उनके लिए? नदी नाले साफ करना, सड़कें साफ करना। मुझे लगता है अब जनता वो भी करने लग जाएगी, क्योंकि सरकार नाले साफ नहीं करा सकती। वो आखिरी चीज बची है। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं जो कि टाउन प्लानर्स हैं। सबसे पहले तो हरीश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्किटेक्ट हैं, टाउन प्लानर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब आपकी आज की आवाज़ से कुछ बदले और अगले बार मैं ये ना कह पाऊँ कि मुझे यही मुद्दे पर वापस बात करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रियंका राणा जी हैं मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत कुछ बदलाव किए हैं उन्होंने इंदिरापुरम और एनसीआर के इलाके में, जहाँ पर अब वैसी स्थिति नहीं होती है जैसे पहले होती थी। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो और ऐसा कुछ साल भर में करें कि सरकारों के कान में जूरेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि इशू क्या है सर? प्रॉब्लम बारिश है या पुअर टाउन प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग है? एक लाइन में और तो, एक और बात, या फिर बिल्कुल खराब नियत है? नहीं, एक्चुअली एक लाइन में तो ये है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप मान रहे हैं कि नियत नहीं है काम करने की? नहीं, नियत तो हम हमारे भारतीयों की हमेशा से मैं मतलब इतना नेगेटिव नहीं साउंड करना चाहूँगा, लेकिन है क्या कि सपोज़ अब इसी से जुड़ा हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इशू है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हुआ कि सिटी में कि 500 मीटर के जितने ऊपर प्लॉट होंगे और उनको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा। अब क्या है कि तमाम ओनर्स खुद कि भैया वो क्या ज़रूरत क्या है, वो कौन सा आकर के उसमें पानी डाल के चेक कर रहे हैं। 5, 7, 10 फीट की पाइप डाल करके और ऐसे ही गड्ढा बना के छोड़ दीजिए। तो ये हमारा माइंडसेट है। हम आज की तारीख में 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ की एक कोठी बनाने में लगा रहे हैं, लेकिन जब रेन वाटर या ऐसे किसी भी पेटी उसमें हमारी सेंसिटिविटी जो है बहुत गड़बड़ है। अच्छा, एक बात इसी से कहना चाहूँगी, मैं एग्री करती हूँ, होता है ऐसा। जी जी। लेकिन सर हेलमेट भी नहीं पहनना चाहते थे हम तो। नहीं, वो ठीक है। अभी मैं चालान कीजिए ना। आपके मूल प्रश्न का वो दे दूं तो है क्या कि जैसे आप गुड़गांव के बारे में ढेर सारा बोल रही थी,
तो ये ऐसी मेरी फीलिंग सबके सारे हाँ, राज्यों सबके की है। अच्छा, हर एक की अपनी पिक्यूलियर सिचुएशंस हैं, लेकिन एक सिचुएशन तो तय है कि यहाँ चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में हुई हैं, धीरे धीरे। पहले छोटा सा था, फिर कुछ और हुआ। स्पेशली गुड़गांव का देखिए तो सारा का सारा गुड़गांव जो है पीपीपी मॉडल पे है। आपने इधर ड्रेन बनाई, अच्छा हमने आगे का डेवलपमेंट हम कर रहे थे, हमने जोड़ लिया, उन्होंने उधर जोड़ लिया। अब जितना नेचुरल जो सेटअप था वो तो ऑब्वियसली जहाँ से पानी आ रहा था हमने भी घेर लिया, आपने भी घेर लिया। और तो एक तो ये, दूसरा की प्लानिंग में तो प्रॉब्लम्स रहीं क्योंकि बहुत टुकड़ों टुकड़ों में जो है प्लानिंग हुई। होलिस्टिकली अब हम कर सकते हैं क्योंकि अब ये आज के 20 साल के अंदर ये सब हुआ कि हम इतने बड़े सब चीज़ें हो गई, तो अब तो सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो तो और ढेर सारी चीज़ें ऑन पेपर रहती भी हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट ये कर देगी, ये अच्छा रीजंस ढेर सारे होंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन किसी भी सिटी में नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और माइक्रो लेवल पे अगर आ सर जाइए, मैं यही जानना चाहती हूँ क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा है उसकी मतलब वो देखिए वो मल्टी लेयर है। उसके लिए आपको माइक्रो से मैक्रो तक जाना पड़ेगा। माइक्रो लेवल पे मैंने आपको एक एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बता दिया। दूसरा यह है कि मैं अपने घर के आगे की ड्रेन को मुझे पक्का करना ही करना है क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ पार्क होगी। मैं अपना अगर मेरे ड्राइववे के अंदर मुझे नहीं संतोष है कि मैं वहाँ पार्क कर लूँगा, तो मैं ओपन ड्रेन नहीं है। हम लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि सारे ड्रेन्स की सफाई होनी चाहिए। आप जाके देख लीजिए 80% ड्रेन्स जो हैं वो आरसीसी से सबकी कवर्ड है, तो कैसे होंगी? और उनमें पॉलीथीन जाना है, प्लास्टिक जाना है। सर करा ना दिल्ली सीएम ने, कोशिश की। मैम तो ये कह रहे हैं नहीं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो कुछ, वो इच्छा शक्ति है ना, वो आपकी प्रायोरिटी अगर हो तो सरकार एज अ गवर्नमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कौशिक साहब, बड़े बड़े देशों से बड़ा बजट है महाराष्ट्र के या मुंबई के फॉर दैट मैटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बने, बिल्कुल मरीन अपन लाइन जाते हैं तो वहाँ से आपको नीचे पानी समुद्र के अंदर से मिल जाएगा, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन सरकार है, सवाल उठेंगे जिसके लिए 8 देशों से कोई केबल आ रही है। आपको याद होगा ना, मैं बात कर रही हूँ उस मिसिंग लिंक की, जो कनेक्टिंग लिंक है। अगर वो टूट जाता है, मुंबई ढह जाती है, देश की आर्थिक राजधानी के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या सवाल ना करें? मुख्यमंत्री जी का जो रिएक्शन है, क्या सवाल ना करें? देखो अदिति, सवाल तो होंगे, और आपको भी लगभग 20 साल से ज़्यादा पत्रकारिता में हो गया, मुझे भी लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए। आज तक मैंने कोई साल त्रिपाठी जी नहीं देखी जहाँ बाढ़ ना आई हो, शहर न डूबे हों, और जो इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं। हमने देखा होगा 100 गांव, 150 गांव, 200 गांव डूब गए। उसके बाद अगली साल फिर डूबते हैं वो, और उसके अगली साल फिर डूबते हैं वो। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा ना कि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार ही तो नहीं करना चाहती। क्योंकि जितना भी आपने कहा कि जो नालियां साफ क्यों नहीं हुई, जून में ही साफ होंगी, जून में ही टेंडर होगा, पूरी साल क्यों नहीं होगा? Absolutely. एक साल में 4 बार क्यों नहीं होगा? हर 3 महीने बाद साफ हो सकती हैं वो, लेकिन नहीं होती। जुलाई में आपका बारिश का समय है, जून में टेंडर होगा, 15 जून ऐसे निकल जाएगा, फिर टेंडर की प्रक्रिया होगी और तब तक बारिश आ जाएगी, और उसी में वो कह देंगे कि सब हमने तो काम किया था, बारिश की वजह से सब बह गया। नहर में क्या होता है, नहर विभाग में भी हमने बहुत देखा है, नहर विभाग के टेंडर भी पानी बारिश से पहले होंगे, और वो भी हजारों करोड़ों के होंगे। बारिश हुई, सूखेगी, तब तक खत्म मामला, बिल लग जाएंगे, साहब हमने साफ कर दिया, क्योंकि उसके पास ऑडिट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। बारिश आ गई, बारिश के बाद क्या करेंगे आप? नहीं, ठीक है, सूखा तो जैसा पहले जैसा हो गया। अब पानी आने के बाद तो ऑडिट हो नहीं पाएगा, उसका जांच तो नहीं हो पाएगी। तो जो खेल जो चल रहा है ना, वो खेल खत्म नहीं हो पा रहा है। जो कौन खत्म करेगा सर? जो कॉकस है, मैं कॉकस मानना हूँ इसको। जैसे दिल्ली सरकार ने बड़े अच्छे दावे किए, तब तो केजरीवाल की सरकार थी, चलो एलजी काम नहीं करने दे रहे, भारत सरकार सहयोग। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी दिल्ली डूबी। लोगों की नज़र मिंटो ब्रिज पर है मैम, कि
इस बार तो चलो एक बारिश आई, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तो और चीजें होंगी जब हथनी कुंड से वो पानी छोड़ा जाएगा, यमुना का स्तर उठेगा, फिर जो है बैक नालों में पानी जाएगा। पहली बार नहीं छोड़ा जाएगा। ये मतलब हर साल छोड़ा जाएगा, हर साल छोड़ा जाएगा। उसका समाधान स्थायी क्यों नहीं होता? तो आपको क्या लगता है? अभी क्या है कि हम लोग इतने त्रस्त हैं कि अगर कोई जरा सा एफर्ट दिखाया था ना सोशल मीडिया पे कि हमने नाले साफ करा दिए, हमें वही लगता है कि अरे आप तो प्रभु खुद आ गए साक्षात। सिर्फ इतने से एफर्ट की जरूरत में तो जनता ही कहने लगती है। गुड़गांव से आती हूँ मैं, गुड़गांव के लोग कह रहे हैं दिल्ली में भी तो किया, यहाँ क्यों नहीं किया? बिल्कुल। और अदिति देखिए, विडंबना ये है हमारे देश की कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत नहीं है वो है इंसान की। हर साल यही हालत होती है, हर साल यही नाले भरते हैं और सफाई के नाम पर मजाक चलता है। क्योंकि 10 साल से हम भी कंप्लेन करते हैं, जीडीए में जाते हैं। पहले तो सरकार, प्रशासन और नगर निगम इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि इसके अधिकार में है, उसके अधिकार में है, हम इस क्षेत्र में ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। हालांकि इसकी एक जड़ और भी है, वो ये है करप्शन। और उससे बड़ा कारण ये है कि जब भी हमारे, अभी आपने गुड़गांव का नाम लिया, आप सोचिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स को इतने बड़े बड़े लैंड एक्वायर करने दिए जाते हैं। 4 सालों में सड़क पे बिताई हैं गाड़ी में जी, पिछले 4 सालों से। और गुड़गांव की हालत ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आप पॉश एरिया बन जाता है लेकिन वहाँ की सड़कें नहीं बन पाती हैं। वो सड़कें बाद में बिल्डर लड़ाई कर करके तब बनते हैं और बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्कूल के आसपास इतने बड़े बड़े गड्ढे करके छोड़ दिए जाते हैं सफाई के नाम पर, ड्रेनेज के नाम पे। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे डूब करके मर जाते हैं। अभी कल ही की घटना है गाजियाबाद की, एक जो मजदूर था जो सोसाइटी में काम कर रहा था, उसको करंट के कारण, पार्क में करंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश का ऐसे अनगिनत केस हैं, हर साल होता है, हर साल होते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार तो कर देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने बना दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन वो ड्रेनेज आपका वो कहाँ है, वो सीवर लाइन कहाँ है, प्रॉपर है ही नहीं। उसको बनाने में टाइम लगेगा। हम सरकारों का, पिछली सरकारों ने क्या किया, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ अपने एरिया के अंदर, अभी नालियाँ बनी हैं, लेकिन अभी भी जो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए था पिछले 1 साल में, अगर आप गाजियाबाद की बात करें तो नहीं है। इंदिरापुरम में वैभव खंड के अंदर जो नालियाँ बनी हैं वो इफ़ेक्टिव रही हैं। जहाँ पर मैं रहती हूँ, क्योंकि हम लोग जागरूक थे, हम लोगों ने कंप्लेन की, हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे ठीक से काम हो रहा है, सफाई हो रही है, कि हम लगातार कंप्लेन करते रहे, सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करते और तुरंत एक्शन होता है। अगर हम ये कह दें कि हम कंप्लेन करते हैं, नहीं होता है, वहाँ पर होता है। लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी वही हालात हैं जो 10 साल पहले थे। तो जागरूकता की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। कौशिक सर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारी जान इतनी सस्ती है क्या कि अगर खुले तार हैं बिजली के तो खुले ही रहेंगे। कोई अभी 2 साल पहले इस निज़ामुद्दीन रेल स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़की बाहर निकली, करंट से मर गई। अभी बॉम्बे में वैसे हज़ारों का, बहुत सस्ती हो गई क्या सर जान? बाकी सब में हम इतना व्यस्त हैं क्या कि वो 140 करोड़ लोगों की जान बहुत सस्ती है सबसे। एक चीज़ तो मैं अगती ये मानता हूँ, हम सब लोग सरकार पे छोड़ देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लखनऊ में आपने देखा एक हादसा हुआ, कितने बच्चे चले गए। क्या जो गार्जियंस आ रहे होंगे उनको नहीं दिख रहा होगा? आसपास के लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्या क्या चल रहा है? जो बिल्डिंग जिसने किराए पे दी उसको नहीं दिख रहा होगा? केवल सरकार दोषी हो गई। सरकार के साथ साथ हम लोग दोषी नहीं हैं। वो तो पूरा इकोसिस्टम ही वैसा हो चुका है। अब हम क्या सिर्फ सरकार करेगी? सरकार नहीं कर सकती। एक सवाल पूछना है जी, अगर किसी बच्ची का रेप होता है तो होता है कि यार पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, यार घर से क्यों भेज दिया उसको? अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो यार क्यों नहीं देखा गड्ढा है भाई, क्यों ध्यान नहीं दिया? अगर कोई युवराज 2.5 घंटे तक हाथ खड़ा करके नोएडा में मदद मांगता रहता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पहुंच पाती, उस बच्चे को नहीं बचा पाती, तो भाई युवराज जिम्मेदार है, रात को क्यों काम करता है? अगर कोई रोड रैश हो जाता है, अभी मैंने देखा रोड रैश होता है, इधर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये माँ बाप को कहा जाता है कि यार ये तो रोड रैश है, इसमें कोई किसी का मर्डर का मामला नहीं है और आप जिम्मेदार है, रात को क्यों आता है बच्चा नौकरी करके सुबह 4 बजे? सर ऐसे मैं अनगिनत एग्जाम्पल दे सकूं।
सरकार जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, वो जागरूक हो जाए, चाहे रेप हो, चाहे कुछ और हो, चाहे हेल्थ के कारण हो, चाहे शीशियों में जहर बांट दिया जाए, बच्चे को कफ की दवाई खिलाई जाए, उसमें भी आप पेरेंट्स क्यों नहीं देखते क्या है दवाई, पेरेंट्स क्यों रहते, सर हर चीज़ में हम जिम्मेदार हैं, टैक्स भी हम दे दें, जिम्मेदारी भी हम ले लेते हैं, तो ठीक है फिर सर। देखो दो चीज़ें, जैसे आपने कफ सिरप की कहा, एग्जाम्पल दिया, कौन से मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता था इससे नशा कर रहे हैं? नशेड़ी मेडिकल स्टोर से जाकर के वही सिरप मांगता है और वही देते हैं, और पता है जी हमारा डेली का ग्राहक है, ये खांसी के लिए नहीं ले जा रहा है, ये नशे के लिए ले जा रहा है। कैसे बेच रहा है वो? एक सहभागी थोड़ी बहुत तो 2-4-5% उसकी भी रही, ऊपर से आ रहा है अलग बात है, लेकिन एक कड़ी में से एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाता तो मुझे लगता है कुछ राहत मिलती। पर सुनील जी, एक्शन जैसे कौन यहाँ लेगा? आपने एग्जाम्पल दिया, नोएडा का एग्जाम्पल। परेशानी तो ये है कि एक्शन लेने वाला डंडा कौन और क्या चलाएगा? हुआ सुनील जी से मैंने और डिस्कशन किया, कानून का इम्प्लीमेंटेशन 8 बच्चे मर गए सुनील जी उस दिन बैठ के हम चिल्लाए तेज, क्या हो गया उससे? क्या हो गया? और क्या हो मेरी गया? पार्टी तेरी पार्टी किसी सबसे और की ज्यादा पार्टी जिम्मेदारी अगर कहीं पे देखिए रूल कर सरकार रही की है या इसलिए कुछ है, वहां बनती पर है तो विरोध होता है। अभी दिल्ली में पिछले साल का जब घटना, जब बेसमेंट में पानी चला गया और कितने सारे जो कोचिंग में बच्चे मारे गए, उसमें तब इतना हो हल्ला हुआ, लेकिन वही हालत आज उत्तर प्रदेश या आपका हरियाणा, कितनी जगह ऐसी है, चाहे राजस्थान चले जाइए, जहां पर आज भी बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। और क्या सरकार को नहीं पता है? क्या प्रशासन को नहीं पता है कि ये सब चीजें हो रही हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके अधिकारी 10-10 साल से एक ही अधिकारी एक पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? हाथ पे हाथ रख के सिर्फ धूल छा कर रहा है फाइलों देखो पर। त्रिपाठी जी, आप मानेंगे ना कि आजकल जो वर्किंग स्टाइल है सरकार की, फोटो और वीडियो अपलोड होते हैं, तो वहाँ कोई जीपीएस वाला सिस्टम भी शायद सरकार ने कर दिया है कि फोटो खींचेंगे ना, जीपीएस के माध्यम से खींचेंगे, आप वहाँ से खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे, वहाँ हैं कि नहीं, आप मौजूद हैं कि नहीं, वो सब कुछ होता है। नहीं, वो तो देखिए उसके बावजूद भी सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो जैसा मतलब जैसे था चलता रहा है वैसे ही अभी चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बट और वो एक रीज़न है कि जो आदमी अगर एक सिस्टम में अगर ऐसी सिचुएशंस हैं, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हुए या जो भी एग्जीक्यूटर्स हुए, उनके अंदर भी वो सीरियसनेस नहीं आ पाती है। अब सिटी लेवल पे आप देखिए ना, ये वहीं से शुरू हो जाता है कि एक आदमी को कंटूरिंग के लिए, लेवल्स के लिए ठेका मिला। अब पता चला कि वो उसके अपने एक्सपेंसेस इधर उधर सब मिला करके इतना कुछ हो गया कि वो ऐसा इन्फीरियर काम करेगा कि पता चला कि अगर डिज़ाइनर ड्रेन बना रहा है तो जहां उन्होंने दिखाया था कि इधर की तरफ ढाल है, और पता चला उसका उल्टा हो गया। नहीं, जैसे मैं सर से पूछ रहा हूँ जी, 8 देशों के एक्सपर्ट, 8 देशों की केबल, 8 देशों का सब आने के बाद वो पहली बारिश में डह गया। किसको और आप सवाल पूछते हैं तो विधानसभा में ये सवाल जैसे उठता आपने है। ये कहा, ये सोसाइटी बनी और उसके बाद अगली सोसाइटी बनी, इस सोसाइटी ने सामने वाले सोसाइटी का ड्रेन सिस्टम जोड़ दिया। यही करते हैं ना आप लोग, यही सिस्टम बनता है। हाँ, मतलब गुड़गांव का तो यही गुड़गांव है कि क्योंकि लगभग पीपीपी मॉडल है, तो आपने इतनी लैंड का आपने डेवलपमेंट किया तो आपने एक रस बना दिया। यही है ना सिस्टम। अब आप ये बताइए, पीछे 1000 लोग रह रहे हैं और उस सोसाइटी में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 व्यक्ति वाला अपने सोसाइटी के हिसाब से ड्रेन सिस्टम बनाएगा, पीछे की 10 सोसाइटी उसमें जोड़ दी। तो यही तो एरर नहीं हुई है। तो ये एरर नहीं हुई कैसे है। हो जाती है सुनील जी? ये आपको मैप ये कैसे एक पास irony कर दिया हुई। जाता है? कैसे पास कर दिया कौन सिविल इंजीनियर या कौन इंजीनियर है, कौन आर्किटेक्ट है जो इन अच्छा, चीजों अब पे और साइन करता है? अभी कौन तक जवाब दे ही देगा? अभी तक तो ये बात हो रही थी कि जो होता आया है वो हो रहा है, लेकिन अब और डरावनी बात है। मैं शो में आने से पहले एक साइंटिस्ट से बात कर रही थी, क्लाइमेट साइंटिस्ट। उन्होंने कहा देखो मैडम, ऐसा है कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं ना, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर में 7% मॉइस्चर आ जाता है, यानी वाटर वेपर वो होल्ड करके रखता है, और फिर सडनली जिसे कहते हैं ना बर्स्ट हुई बारिश। तो यही तो दिल्ली का हुआ है कि पहले जो आज के 50 साल पहले जो ड्रेन्स डिसाइड की गई थी, उनको ये माना गया था कि 24 घंटे में 50 mm की बारिश होगी। अभी क्या ये आ रहा है कि मतलब एवरेज अप 70 के ऊपर जब भी इस तरह का पोरिंग हो रहा है तो वो हो नोएडा 173 हुआ है। 170। अब आप ये बताइए, मैं तीनों से ये सवाल आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि चलो अब तक जो हो गया,
अब भाई हमारा तो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर पिघल ही हो ही रहा है ना, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, तो इसको लेकर भी सरकार क्या कोई रीविजिट करे? चलिए अब तक तो हो गया, रीविजिट करे, टाउन प्लानिंग करे। और सर जब हम सडनली एक दिन कह देते हैं कि आज से वो लग गई है, घर पे रहो आप, जब सरकार ये सब कर सकती है तो सरकार 15 दिन गुड़गांव को इसको बंद कर दे। SMS भेजती है ना, घर से ना निकले, घर से ना ठीक है निकले। नहीं, 24 घंटे नहीं, वो पहले। तो देखिए है क्या, जो सोल्यूशन हो सकता है कि एक मैक्रो लेवल पे फ्यूचरिस्टिक एक मास्टर प्लान बने और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भूल जाएं। आज की तारीख में जो चाहिए जितनी बड़ी लैंड नहीं है जो एब्जॉर्ब और कर ले मॉइस्चर को या पानी को, वो तो देखिए, वो तो आइडियल सिचुएशन मैं तो 25 साल से मैं खुद ही देख रहा हूँ, लेकिन अपने भारतीयों की नीयत नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 100 में से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मुझे करना है, वो ढेर सारा फील करेंगे करना है। लेकिन 80-90% लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं यार हमारे अकेले कर लेने से मतलब मान लिया मैंने अपने घर में नहीं लगाया तो इतने लेवल पे कैसा क्या हो रहा। वो स्टोरी आपने सुनी थी ना, गुरुजी के उस पर सुबह पानी मिला था सारा, तो सारे शिष्यों ने पानी डाल दिया, वो सोचे कि मेरे अकेले करने से क्या होगा दूध के बजाय। तो वही चीज़ जो है हो रही है इसमें। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप किसी पार्क के अंदर चले जाइए, मैं तो नोएडा में रहता हूँ, मैंने देखा अभी पंपिंग से निकालिए ना पानी, रेडी नहीं, पार्क के अंदर चले जाइए, गारंटी है कि अगर उनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है सक्रिय हो। अच्छा, क्योंकि उसमें चाहिए मेंटेनेंस। उसमें क्या है, जो फिल्टर बनाया जाता है और उस पे जो है सिल्टिंग होने लगती है। गंदा पानी जब जाता है तो सिल्टिंग हो जाती है, तो थोड़े टाइम बाद उसकी मोटी लेयर आ जाती है और वो पानी लेना छोड़ देता है, और आप हमेशा उसका बाईपास बना के रखते हैं, तो वो इवेंचुअली 1 साल 2 साल बाद वो जीरो हो गया। अब मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि क्या अब ये ड्रेनेज सिस्टम का जो रिव्यू है, एनुअल रिव्यू, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के उससे हो, वो डंडा करें? देखिए अदिति, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे आदेश हैं देश की सरकारों को और जनता के लिए भी, वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। नहीं, इसको एनुअल ऑडिट बनाएं, क्या किया जाए सर कि मार्च में हर सिटी को अपना ड्रेनेज सिस्टम चेक करके रिपोर्ट सबमिट होगी। मैंने कहा सरकार के साथ साथ जनता को सक्रिय होना पड़ेगा, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली में आप जानती हैं 30% मकान ऐसे हैं, 30% मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है, कभी भी हादसा हो सकता है। क्या लोग सही सर गाड़ियों पे लगाते ही है ना, रोक लगती है ना गाड़ियों पे। 2028 में नई ईवी पॉलिसी आ जाएगी, है ना, ऑड एंड इवन आएगा, लोग नहीं निकलते। नहीं, नगर आप लॉ देगा ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। देश में आप नगर निगम और नगर पालिका के नोटिस आप देखेंगी, जो घर जर्जर स्थिति में हैं, जो रहने की स्थिति में नहीं है, वो 30% के आसपास हैं, लोग नहीं निकल रहे घर से। ठीक है, क्या करेगी सरकार उसमें? सरकार नहीं कर सकती सर। क्या करेगी सरकार? जो वोट के लिए घर से निकलवा देती है जनता को, एक संगठन की बैठकें होती हैं। अभी दिल्ली में कई जगह बुलडोजर चलाना, क्या हुआ सर? देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। हाई कोर्ट चले गए, नहीं, रास्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा? ऐसा नहीं कि किसी चीज का रास्ता नहीं है। इतनी सारी ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती हैं जिनको जो उस व्यवस्था में नहीं है कि वो सड़क पे चल सके, उस अवस्था में नहीं है चल सके, होती है ना सैंक्शन? बिल्कुल होती है। तो अब इसमें कौन इन्वॉल्व है सर? अरे आप बताइए ना, जो बस का मालिक है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, और जिससे सैंक्शन, सुनिए ना, जो बस का ड्राइवर है उसे नहीं पता, जो उसके साथ चल रहा है उसको नहीं पता, जो लोग भेज रहे हैं, जो लोग तमाम स्कूल वाले, जैसे अभी कुछ बसें पकड़ी गई, सुनिए ना, अभी आरटीओ ने एक बस पकड़ी, ठीक है, और उन्होंने कहा हेल्थ इसकी बहुत अच्छी नहीं है, जर्जर स्थिति में है, कैसे आप रोड पर लेकर के आ गए? तो उन्होंने स्कूल वालों को फ़ोन किया कि आपने उनका सर्टिफिकेट देखा बच्चे भेजने से पहले? कि हाँ, कह रहे थे ठीक करा लेंगे, बोले ठीक करा के फिर गई बस, नहीं गई। अब कौन जिम्मेदार? आप विदाउट बेल्ट निकल जाएंगे तो 10,000 का चालान हो जाएगा। हाँ, जरा सा ओवरटेक करेंगे 10,000 का चालान हो जाएगा। विदाउट हेलमेट चले जाएंगे चालान हो जाएगा, लेकिन ऐसी बसेस का चालान नहीं होता है। हाँ, कानून की कमी नहीं है। और जो आप कह रही थी 30% ना, अभी जो गवर्नमेंट जिस दिन स्ट्रिक्ट होगी तो 4-5% उसमें और आ जाएंगे, जिनका विड्रॉ हो जाएगा, और ऑब्वियसली उसमें कुछ लोगों के लिए रस निकल आएगा। और नरेंद्र मोदी जी की बात तो सर सब सुनते हैं, फ़ोन की लाइट भी चलाते हैं, थाली बजाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अगर कहेंगे कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, जल्दी इसका लॉ लागू होगा, तो लोग करेंगे सर। और मैं यकीन मानिए सर, कल
और परसों थर्सडे फ्राइडे या आज का दिन 2 दिन गुड़गांव में एक वो एडवाइजरी जारी हुई कि घर से मत निकलिए। ट्रस्ट मी, मैं भी कल मैंने ऑफिस में बाकायदा छुट्टी मांगी कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि 61 mm बारिश है, 23 mm में तो गुड़गांव डूब जाता है। कल वहाँ बारिश नहीं हुई, सड़कें खाली थी। सोचिए आप, डर सोचिए लोगों का कि एडवाइजरी जारी हुई कि मत निकलिए, तो गुड़गांव घर में बैठा था। मैं निकली, मुझे लगा क्या है, हॉलीडे है क्या कोई आज? देखिए इतना डर आ गया है सर। देखो, जिस गुड़गांव का आप जिक्र कर रही हैं सर, इट इज एवरीवेयर, इट इज महाराष्ट्र आल्सो। मैं वही की बात, महाराष्ट्र की भी आप बात कर लीजिए, गुड़गांव की बात कर लीजिए आप। एक फ्लैट कहीं कहीं तो 400-400 करोड़ का है ना सर? है। केवल वो घर तक सीमित हैं लोग। जैसे सर ने बताया, आप नोएडा में अभी कैमरा लेके चलिए, 100 करोड़ की कोठी होगी, लेकिन कोठी के बाहर क्या स्थिति होगी आप समझ नहीं सकते। नाली का सिस्टम क्या होगा पता नहीं होगा। जो गाड़ी चढ़ाने का सिस्टम, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं 100 करोड़ रुपए कोठी में लगा रहा हूँ, या ड्रेन सिस्टम नाली साफ़ होगी तो कम से कम सहूलियत के हिसाब से ऐसा कोई सिस्टम करा दूँ कि उनको दिक्कत ना हो। मेरी गाड़ी अंदर पहुँचनी चाहिए, ये उसके दिमाग में है, लेकिन मेरी गाड़ी के बाद ये नाली साफ होगी कि नहीं यानी होगी, ये उसकी कानून का खौफ नहीं है, का नहीं है। और RWA का नेक्सस लोकल पुलिस के साथ मैंने फेस किया है वो। मैम, पर एक बात बताएं बाप, मैं इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि अब आगे क्या, जब एनवायरमेंटल इश्यूज इतने हैं, आगे और बारिश आएंगी। एक तरफ हम अल-नीना इफेक्ट की बात करते हैं कि इस बार बारिश नहीं होगी। बारिश हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है, इन शॉर्ट वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, व्यवस्था खराब हो जाती है, करें क्या? देखिए अदिति, हम लोग विकास की दौड़ में, अंधी दौड़ में जा रहे हैं। आप विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के, आज पहाड़ों की हालत देख लीजिए, किस तरह से पहाड़ जो हैं दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। आप एक के बाद एक रोड्स बना रहे हैं, वहाँ पर ना जाने क्या होटल्स बना रहे हैं, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, और टूरिज्म देखिए आप किस तरह से वहाँ पे जाम लगा पड़ा है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे। जाना मना कर दिया आपने, इधर उधर मना कर दिया तो पहाड़ जाएगा। अब वही तो बात है ना, आपको कहीं ना कहीं तो बैलेंस चेक करना पड़ेगा ना, और ये कौन करेगा? ये सरकारें करेंगी। आप डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन आप ये चेक नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर आपने सीवर लाइन बिछाई है कि नहीं है, ड्रेनेज प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं है। अभी सर कोठियों की बात कर रहे हैं, अरे कोठियों पे डंडा कौन चलाएगा, कानून कौन चलाएगा? ये जो आप इलीगल कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, जहाँ बेसमेंट में चल रही हैं, जो बिल्कुल मना है बच्चों के लिए। कई सारे, अभी आपने हाल ही में देखा लखनऊ के अंदर आग लग गई एक कोचिंग सेंटर के अंदर, वहाँ पे एग्जिट भी नहीं था, प्रॉपर इंतजाम नहीं थे। उसको देखेगा कौन, चेक कौन करेगा? आप अप्रूवल कैसे दे देते हैं? जिम्मेदारी, जवाबदेही कौन देगा? पानी की बात हो रही थी अभी, आप रेन हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। हमारी गंगा के नाम पर, आपने यमुना के नाम पर कितना पैसा ले लिया, सब कुछ चल रहा है, सब पैसा भी लग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोक दिया, आपने वो पानी को बचाया। हम पानी के लिए तरस जाएंगे। पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ महीने पहले एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरस रहे थे। दिल्ली में हालत बुरी थी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो आप ग्राउंड लेवल पे बेसिक चीजें हैं उनको आप रोक नहीं रहे हैं। आप प्लास्टिक की बात करते हैं कि नालियों में प्लास्टिक, अरे जब हम लोग कहते हैं ना कि सेग्रीगेट करो गीला कूड़ा और आपका प्लास्टिक वेस्ट जो है, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कराएं, रिसाइकलिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कराओ, कोई नहीं करता है। कोई समझने को तैयार नहीं है। सोलर सिस्टम की बात, सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसमें भी अभी तक वो जो एक मतलब एक लहर की तरह काम होना चाहिए था, जो जोश आना चाहिए लोगों के अंदर। जनता की सहभागिता जरूरी है। देखिए सहभागिता जरूरी है, लेकिन डंडा कौन चलाएगा सर? जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली एक जरिया है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराओगे यहाँ पर काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, अपनी जान माल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इनिशिएटिव ले लो, सरकार तो कुछ नहीं करेगी। ये कह रहे कौशिक साहब? नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा कि जो भी सरकार दिशा निर्देश जारी करती है उसकी निगरानी रखना भी हम लोगों का काम है कि वास्तव में अड़ोसी पड़ोसी सामने वाला दोस्त वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक्शन लेने वाला कौन है सर? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना सरकार को। एग्जांपल बता रहा हूँ। करप्शन है, मान लीजिए भ्रष्टाचार है, अधिकारी काम नहीं करते हैं। ठीक थे तो बहुत कलाकार आदमी, लेकिन कहीं भी ड्रेन नाला बनता या रोड बनता पहुंच जरूर जाते थे, और अखबार वालों को बुला के ये कहते थे कि फ़ोटो ज़रा खींच लेना मेरा, नीचे घुस के इतना मैं घुस जाऊँगा तो जनता के बीच जाएगा। और फिर उसमें अपील करते थे वो कि आपके आसपास कुछ बन रहा है, मुझे बताएं फ़ोन करके, कुछ उसमें मिलावट तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप शहर को देखो ना, जनता को जागरूक उन्होंने किया। जाइए, आप पहुँचिए, करिए, देखिए। गुड़गांव में
एक ही तरह के फ्लैट्स हैं किसी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में एक जैसे। अब किसी एक व्यक्ति ने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया जो कि अलाउड नहीं है, और किसी एक व्यक्ति ने बस थोड़े से पेड़ लगा लिए। RWA के प्रेसिडेंट ने उस पर आपत्ति जताई। उसने कहा भाई उसने भी तो किया हुआ है। RW ने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसका दोस्त रिश्तेदार है। बिल्कुल। तो ये तो ओवरऑल है। पुलिस तक गए तो RWA की पुलिस में होती है। तो ये अब बिगर क्वेश्चन है सर, इसके लिए भी क्या आंदोलन करें? मेरे बहुत दुख उससे कह रही हूँ। जब निर्भया हुआ था, मैंने कवरेज की थी, मेरे रूह कांप गई थी। पेरेंट्स को कवरेज पे भेजने में डर लगता था। मम्मी हर 15 मिनट में फ़ोन करती थी कि तुम कहाँ हो। आज राजस्थान में 13 साल की बच्ची के 35 लोग रेप कर देते हैं। ठीक है, जो भी हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपने देखा कि हम जो निर्भया में मूव हुए थे, अब हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कोई किसी को धक्का देता है, कोई अपनी माँ को मार देता है, कैसा हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि हम इतने व्यस्त हैं कि हम सड़क में भी सोचते हैं। अब इसके आगे की बात यह है, डर इस बात का है, ऑल रिस्पेक्ट टू द फीलिंग्स, पर अब कावड़ शुरू हो जाएंगे। अब आप कावड़ियों को कुछ नहीं कह सकते, वो अपने हिसाब से आएंगे महीने भर। और आप देखिए पूरे नोएडा से लेकर गुड़गांव तक जो जाम लगेगा पूरा 1 महीना, क्या करें? आम पब्लिक जो अपना ऑफिस जाके घर आना चाहती है वो क्या करे? और अदिति, इसमें एक चीज़ और है, हुड़दंग भी मचता है। आप कावड़ और धर्म के नाम पर वहाँ पर जो हुड़दंग मचाया जाता है उस पर कोई आप हॉर्न बजा दीजिए, आप हॉर्न बजा आपकी दीजिए, विंडस्क्रीन टूट सकती है। हाँ, गलती से अगर आप रॉन्ग साइड से आ गए हैं गाड़ी लेकर के, चाहे वो स्लो है, आपने किसी को टक्कर भी नहीं मारी, वो गाड़ी तोड़ दी जाती है, उस परिवार की जान खतरे में आ जाती है। लेकिन क्योंकि धर्म का मामला है और कावड़ का मामला है तो कौशिक साहब, अब ये थोड़ा इस पे तो आस्था पे सवाल उठ जाएगा फिर। नहीं बिल्कुल, देखो अदिति, जो भी कुछ है नहीं, मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका थोड़ा वक्तव्य रहा हूँ। एक ऐसे ही यात्रा चल रही थी तो मैंने ज़बरदस्ती जाने का प्रयास किया। CEO साहब ने मना किया कि सर मान जाइए, हमें प्रेस लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ये प्रेस व्रेस को समझते नहीं है, बच्चे हैं सब। तो मैं ज़बरदस्ती किया, वो मेरी गाड़ी उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। अगर फोर्स आ गया उनकी बैग जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। वो कौन लोग हैं? बाहर से आए लोग हैं क्या? वो मेरा भाई होगा, उसमें मेरा भतीजा होगा, आपका भाई भतीजा होगा, है तो इसी सोसाइटी के लोग हैं जो उसके नाम पर हुड़दंग कर रहे हैं। पर हुड़दंगी और अपराधी किसी का भाई भतीजा नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। बिल्कुल होता है। वो चाहे रेप करे, चाहे किसी की गाड़ी तोड़े, किसी को मारे। ये कहेंगे कि सरकार फोर्स लगा दे, सरकार ये करे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हर चीज में हर एक नागरिक की सहभागिता बहुत जरूरी। आप बाहर जाइए, आप बाहर ऑफ कंट्री जाइए, आप क्या नागरिक कैसे चलते हैं वहाँ पर आपको नहीं पता? नहीं, एज अ सोसाइटी बिल्कुल डिसिप्लिन में चलते हैं। आज एज अ सोसाइटी आप डिसिप्लिन्ड है ना? फोर्स देखती हैं आप वहाँ पे? बिल्कुल, बहुत ना के बराबर, जितना यहाँ है उसके ना के बराबर। मतलब जितना हमारे देश में फोर्स लगता है उसका 10% भी नहीं होता होगा। लेकिन हर एक नागरिक बिल्कुल डिसिप्लिन में चलेगा वहाँ पे। कैसे चल रहा है वो? उसके पीछे सुनिए, उसके पीछे सरकारी टेरर भी है। सरकारी टेरर है। अगर एक जरा सा कुछ कर दिया, $100 2 बार लाइसेंस का कुछ हुआ तो गए। तो पर सर, अब इवेंचुअली डर तो बहुत बड़ी चीज है ही। अब वाइंड अप वही इंडियंस होते हैं जो विदेश में जाकर के बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं। यहाँ पर वही सरकार का रोल, जो सरकार के रोल की बार बार बात हो रही है। अगर सरकार वाकई स्ट्रिक्ट हो जाती है तो कोई आदमी ये RCC वाला रैंप नहीं बना पाएगा, और कोई आदमी मैक्रो लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे यहाँ पता चला कि STP तो बहुत बड़ा बना और उसके बाद विद इन ईयर या 2 साल के बाद उसका काम करना बंद। तो ये वाली जो चीज़ है, तो जो जिम्मेदारी वाली बात है, तो फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि करना, कौशिक साहब ने कहा है कि आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी है, तो क्या ऐसा करना शुरू कर दें कि भाई जून में बारिश आती है तो मार्च से आंदोलन शुरू कर दें पब्लिक कि भाई आप ड्रेनेज सिस्टम याद करें सरकार, ये चीज पार्ट ऑफ सिस्टम। फरवरी से शुरू कर दें। मार्च में क्यों? हर 3 महीने बाद साफ क्यों नहीं? क्यों नहीं? ऐसा रूल्स क्यों नहीं? वो सिस्टम का पार्ट, मतलब एक साल में पूरा। अब बात ये कि हम लोग बैठ के ये तो कर रहे हैं, सिस्टम ने इतने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सारे लोग, इतना हजारों हजार करोड़ का वो है, और इतने बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। बेसिक थिंग जो वी आस्क फॉर कि सड़कों पे भाई किसी गांव को बह सकता है, समझ में आता है कि पानी के पास वाला इलाका है, सब चीज देख लीजिए। हो सकता ना कि पूरा देश में हर जगह यही देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा है, अगर सरकार वाकई स्ट्रिक्ट हो जाए, ये किसी की हिम्मत नहीं है नीचे तक
कि 1 मिनट अपना टाइम वो चोरी कर ले या कोई भी चीज चोरी अगर कर सरकार ले। वाकई अगर मैम, ये बिल्कुल वैसी बात है कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट ना हो तो बच्चा ना पढ़े, वो ना खाना खाए, वो ना सुधरे। तो ये वो भी संबंध हो सकता है ना। हर चीज को ऐसा क्यों देखा जाता है कि सरकार, और ये एक बार तो डांट पड़नी पड़ती है बच्चे को लाइन पे लाना। देखिए, इच्छा शक्ति अगर है, आप हर चीज पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना के अंदर 1 साल के अंदर नदियां साफ हो जाती हैं, हमारा देश क्यों नहीं कर पाता है? हम आज डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ऐसी छोटी छोटी 1 दिन की बारिश में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि स्कूल बंद हो जाते हैं, रेड अलर्ट आ जाता है, बच्चे डूब जाते हैं, कहीं बिजली के करंट से लोग मर रहे हैं। ये तो वही वाली बात होगी ना, हम 10 साल मतलब 10-20 साल पुराना बात कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, सिर्फ दावे हुए हैं, वादे हुए हैं, और वादों के नाम पर आप ठग रहे हैं लोगों को। तो ये चीजें हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि कानून की जिम्मेदारी नहीं। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती हैं आपके नाक के नीचे, जब पूरी बन जाती हैं, जब उनको पूरा बेच दिया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि ये तो इलीगल थी, फिर उसको गिराया जाता है। बिहार में तो हॉस्पिटल बन भी जाता है कागजों में, और नर्स भी ट्रांसफर हो जाती है, पर हॉस्पिटल और 20 से ज्यादा पुल गिर जाते हैं। यहाँ भी देखिए ना, जैसे आपने ये कहा कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा किसी ने बढ़ा लिया और लोग सक्रिय हो गए, अधिकतर नोटिस भी आ जाते हैं, अधिकारी भी, और एक बिल्डिंग की बिल्डिंग बन के सेल हो जाती है, तब अधिकारियों को नहीं पता चलता। नोएडा में डूब क्षेत्र में आप देखिए, अरे अभी आप सड़क के किनारे फार्म हाउस का बुलडोजर आधा घंटा बैठ लीजिए, आपके पास कोई और हर वर्ष फार्म हाउस सेल किए जाते हैं वहाँ पर। ठीक, एक कॉकस है वो फंसा लेता है, और जैसे सिस्टम होगा, बारिश होगी और उसको देखा, बुलडोजर जाएगा और ठक 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 कर देगा, और रजिस्ट्री सब कैंसिल। रजिस्ट्रार को नहीं पता कि डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल हर वर्ष होता है। या तो लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे जा करके कि यहाँ को, लेकिन क्या करते हैं वो कि इतना सस्ता, इतना महत्वपूर्ण एक फार्म हाउस बना के दिखा देंगे कि लालच में व्यक्ति आएगा, और चलो ठीक है 30 लाख का 40 लाख का मिल रहा है एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और हर साल मेरे हिसाब से 300 करोड़ के आसपास का ये घोटाला होता है, सबको पता है, होता जरूर है, पर कौन जिम्मेदार है? हम लोग खरीदते हैं, जिम्मेदार नहीं। मीडिया में है, सब कुछ है, रजिस्ट्रार जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं। सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए है, आ जाएगी बुलडोजर चला देगी, है ना जिम्मेदार। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार नहीं हो सकती। तो क्राइम के मामले में आप देखेंगे कि थोड़ा सा योगी जी हैं, दूसरी बार रिपीट हुए, और उसका माहौल है यहाँ पर। पूरे देश में योगी जी मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन फिर अब चुनाव आएगा, चुनाव के समय पर थोड़ा बहुत 19-20 वो भी देखते हैं, कोई बड़ा चीज़ें नहीं कर सकते वो। जब सरकार के मुखियाओं से बैठ कर चर्चा करते, आप भी करती होंगी, तो वो भी देखते हैं कि जनता है बदल न दे, सत्ता में तो हमको भी रहना है। तो अभियान कैसे चलेगा? तमाम ऐसे आप देखिए, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल पड़े हुए हैं। ये सब नियम है ना कि तीसरी बार करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बावजूद भी लास्ट में बस ये समझना चाह रही हूँ कि कुल मिलाकर, चलिए हम राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो गुड़गांव में भी था कि वो आ जाएगी म्यूनिसिपल, हर जगह होता है भाई, वो टाउन प्लानिंग की जिम्मेदारी, नाले साफ कराने की जिम्मेदारी उनकी है। तो कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री उनसे तो सवाल जवाब कर सकते हैं ना, बिल्कुल उनसे तो बात कर सकते हैं। तो जैसे बतौर टाउन प्लानर आप लोग कभी इस तरह की बात नहीं करते कि ये, या इस तरह की कोई चीज़ गतिविधि आगे, या ये सब पैसे कमाने का एक जरिया हो गया है बस? नहीं, देखिए चर्चाएं तो हर लेवल पे, इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस तो लोगों का मतलब चलता गुड़गांव का है। जहाँ तक गुड़गांव का मैं बात करूँ, वहाँ पे आपका एक जो लास्ट ड्रेन का लास्ट पॉइंट है, वो कुछ 300 मीटर से सडनली वो कम हो जाता है। तो ये बहुत सालों से ये चर्चा चलती रहती है कि वो जो कम हो रहा है उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो कई बार क्या है कि ये जानकारी होना बड़ी बात नहीं है कि क्या करना है, बट वो बड़े लेवल के काम जो है अगर कर दिए जाएं, और वो हर जगह है, चाहे नोएडा के लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, तो कई बार क्या है ये छोटे वाले जो चीज़ें हैं ये माफ भी हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कई बार क्या, हमारा फोकस ये छोटे वाले माइक्रो वाले चीज़ों पे ज़्यादा रह जाता है, और बड़ा वाला जो है उस पर कम रहता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि जो गलती है वो उन बादलों की है, उनकी नहीं जिनके पास जिम्मेदारी शहरों को संभालने की है। क्योंकि शायद इससे ज़्यादा और कुछ अपने मन को समझाना बेमानी हो जाएगा। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस मुद्दे को मैंने पिछले 10 सालों में खुद के लिए
परिवार वालों के लिए, लोगों के लिए कई बार बड़े से बड़े स्तर पर उठाया है, सरकारों पर उठाया है। सरकारें बदली आई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार फिर जैसे कहते हैं ना कि हनुमान को अपनी शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं, तो आप लोग हैं वो हनुमान। चाहे अब बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान की जो एक बार फिर आंदोलन शुरू होने की ज़रूरत है। और इसलिए नहीं, देखिए डेवलपमेंट आपको भी चाहिए, आपके बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि आप ही लोग सवाल करते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। तो जब अच्छी नौकरी, अच्छे कॉलेज की बात आएगी तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा। तो बात जैसे कुल मिलाकर कि हम सबको जागरूक होना है और उस जागरूकता की श्रेणी में चुप नहीं रहना है, आपको भी आवाज़ उठानी है और मौका पड़ने पर सरकार को ये भी बताना है कि जनता ही जनार्दन है। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मुलाकात करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार इस मुद्दे पर कम से कम हम ये बात कर रहे हों कि इन 5 राज्यों की सरकारों ने ये बड़ा फैसला लिया है और उसका हम स्वागत करते हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।